आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल मीन्स डीएनए पैकेजिंग मॉडल। डीएनए पैकेजिंग जो की जाती है वो न्यूक्लियस में की जाती है, जिससे डीएनए जो है क्रोमोसोम के रूप में पैक हो जाए कोल्ड होके। इसके लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। न्यूक्लियोसोम को इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के बाद में यूडेट होता था, उसके साथियों ने दिया था। उन्होंने गुणसूत्र पर जो छोटे छोटे कण होते हैं उन संरचनाओं को न्यूक्लियोसोम नाम दिया, जो क्रोमेटिन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई मीन्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। न्यूक्लियोसोम के कुंडलन से क्रोमेटिन फाइबर बनता है, जबकि गुणसूत्र जो है वो क्रोमेटिन फाइबर से निर्मित होते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल को सर्वप्रथम रोजर कॉर्नबर्ग ने डीएनए की पैकिंग द्वारा 1974 में प्रदर्शित किया था। न्यूक्लियोसोम की संरचना। न्यूक्लियोसोम जो है वो गोलाकार होता है तथा 11 nm व्यास का तथा 146 इसमें नाइट्रोजन बेस पे पाए जाते हैं। यह डीएनए डुप्लेक्स की फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग होती है। इसमें डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन जिसे ओप्टामर कहते हैं उसके द्वारा उस पर कोइल्ड रहता है। ये जो कोइलिंग होती है ये 1.75 चक्कर की होती है, मीन्स एक चक्कर पूरा, और सेकंड जो चक्कर है वो 3/4 होता है, और ये ओप्टामर के ऊपर कोइल्ड रहता है। ये जो डीएनए होता है 146 नाइट्रोजन बेस पेयर का होता है। प्रत्येक हिस्टोन जो ओप्टामर होता है वह हिस्टोन से बनता है, जिसमें आर्जिनिन, लाइसिन, अमीनो एसिड्स की मात्रा अधिक होती है। हिस्टोन जो होते हैं वो H2A, H2B, H3 एंड H4 उसके दो अणु होते हैं तथा ये न्यूक्लियोसोम कोर खंड बनाते हैं। पांचवा जो हिस्टोन होता है H1 वो न्यूक्लियोसोम के अलग बाहर की ओर न्यूक्लियोसोम की एंट्री तथा एग्जिट पर उसे अटैच करता है। ये न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होता, ये डीएनए को दो हिस्टोन अष्टक के मध्य जोड़ता है तथा जो डीएनए दो हिस्टोन अष्टक के मध्य ओप्टामर के मध्य पाया जाता है उसे कहते हैं लिंकर डीएनए। सो डायग्राम में आपको दिखाया गया लिंकर डीएनए, हिस्टोन ओप्टामर, और जो डीएनए है जो कोइल्ड है वो दिखाया गया है। लिंकर डीएनए जो होता है वो 8 से 114 pp का हो सकता है। ये जाति के अनुसार अलग अलग होते हैं। हिस्टोन जो कोर है यह किस हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के होते हैं। अमीनो एसिड इस हिस्टोन में आर्जिनिन तथा लाइसिन अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बेसिक प्रोटीन होता है। गुणसूत्र में उपस्थित प्रोटीन का 80% क्षारीय होता है, जो हिस्टोन कोर 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। इसमें 4 हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु होते हैं, जिन्हें ओप्टामर कहा जाता है। यह हिस्टोन अष्टक धनात्मक रूप से आवेशित रहता है, और जो डीएनए होता है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो दोनों ये आपस में कोइल्ड रहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोसोम। एक लिंकर हिस्टोन H1 तथा हिस्टोन कोर के चारों ओर के 2 चक्कर लगाकर 166 जो बीपी युक्त डीएनए को बांधकर यह क्रोमेटिन का उप इकाई निर्मित करता है। इसे क्रोमेटोसोम कहते हैं। क्रोमेटोसोम वास्तव में न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर हिस्टोन H1 को कहते हैं। H1 जो होता है वो पांचवा हिस्टोन होता है, जो न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है तथा न्यूक्लियोसोम के मध्य स्थित लिंकर डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है। इस प्रकार जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की इकाइयों में न्यूक्लियोसोम इकाइयों के रेपिटेशन से क्रोमेटिन का निर्माण होता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि किस प्रकार डीएनए जो है डीएनए डुप्लेक्स जो है वो पहले न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड का निर्माण होता है, फिर सोलेनॉइड से किस प्रकार क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। डीएनए के 200 क्षार युग्म मीन्स 200 बेस पेयर तथा प्रोटीन के 4 जोड़े अष्टक से प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है।
यह जो न्यूक्लियोसोम होता है इसमें जो H1 प्रोटीन है वह शामिल नहीं होता। इनके मिलने से प्रोटीन इसमें केवल ओक्टामर होता है H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो अणु। ये 8 मिलकर ओक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के क्लोज पाए जाते हैं तथा इनके चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है। इस प्रकार एक जो ये यूनिट बनती है इसकी रिपीटेशन होता रहता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के साथ H1 प्रोटीन इकाई संबंध होती है तथा एक रिपीटेटिव यूनिट बनाती है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के साथ H1 प्रोटीन की एक इकाई संबंध होकर रिपीटेटिव यूनिट बनाती है और प्रत्येक पुनरावर्ती इकाई के साथ H1 प्रोटीन का एक अणु डीएनए के दोनों सिरों को संयुक्त करके सील कर देता है। अतः H1 हिस्टोन न्यूक्लियोसोम का भीतरी समाकृत भाग नहीं होता। इस प्रकार इंटरफेज में 10 nm व्यास का पतला क्रोमेटिन सूत्र न्यूक्लियोसोम के रूप में दिखाई देता है। क्रोमेटिन वास्तव में डीएनए, हिस्टोन तथा प्रोटीन का सम्मिश्रण होता है जो गुणसूत्र का निर्माण करता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक आवरण में उपस्थित होता है तथा इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है या इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वह कंडेंस्ड फॉर्म होता है तथा हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन कोशिका चक्र के दौरान कंडेंस्ड होता है। यह न्यूक्लियस में गुच्छ के रूप में पाया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन में अनुक्रम अनुलेखित नहीं होते। यूक्रोमेटिन कम संघनित होता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। यह क्रोमेटिन की जो सोलेनॉइड होता है ये क्रोमेटिन की सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। इसे सर्वप्रथम फ्रिंच तथा क्लग ने 1976 में प्रस्तुत किया था। न्यूक्लियोसोम इकाइयों से 10 nm व्यास का क्रोमेटिन रेशा बनता है जो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है। यह न्यूक्लियोसोम जो 10 nm व्यास का होता है यह वापस फोल्डेड होकर 30 nm व्यास का क्रोमेटिन रेशा बनाता है जिसे सोलेनॉइड कहते हैं। पैकेजिंग में 30 nm क्रोमेटिन फाइबर में 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न उपस्थित होते हैं। मीन्स एक टर्न जो होता है उसमें एक जो सोलेनॉइड बनता है उसमें 6 न्यूक्लियोसोम उपस्थित होते हैं। सोलेनॉइड का व्यास 30 nm होता है। इस 30 nm सोलेनॉइड से का वापस फोल्डिंग होती है इससे क्रोमेटिन फाइबर बनता है जो 300 nm व्यास का होता है। यह 300 nm व्यास का क्रोमेटिन फाइबर पुनः फोल्डेड हो जाता है तथा 700 nm व्यास का क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। यह बहुत ही हाईली फोल्डिंग स्टेज होती है। यह 700 nm का जो क्रोमेटिन फाइबर होता है इसे क्रोमेटिड कहते हैं, जिसे हिंदी में अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं। 2 अर्ध गुणसूत्र मीन्स 700 nm के 2 अर्ध गुणसूत्र मिलकर एक 1400 nm व्यास का डायमीटर का क्रोमोसोम बनाता है तथा यह जो क्रोमोसोम होता है यह न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड रहता है। इस प्रकार डीएनए जो है वह फोल्ड होता होता अंत में क्रोमोसोम बनाता है। ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मली सेल डिविजन्स में ही दिखाई देते हैं। नॉर्मली इंटरफेज अवस्था में क्रोमेटिन रेशा ही दिखाई देता है। इस प्रकार डीएनए की फोल्डिंग होती है। न्यूक्लियोसोम के अगर फंक्शन को देखा जाए तो डीएनए को कम स्थान पर पैक करके रखने का कार्य न्यूक्लियोसोम के द्वारा किया जाता है जिससे वह कोशिका के अंदर तक समा जाता है। इस प्रकार डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल कंप्लीट होता है जिसमें हमने हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 पढ़ा, डीएनए एंड सोलेनॉइड मॉडल।